बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमने फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स स्टार्ट करना है। तो बुकिश बेस पर उसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम सिंपली देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है। एक्चुअली जो एनर्जेटिक्स है ये एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी का रिलेशनशिप विद डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट मटेरियल्स देखते हैं कि एक मैटर से दूसरे मैटर में या एक चीज़ से दूसरी चीज़ में एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है और कितनी ट्रांसफ़र होती है, किस रेट से ट्रांसफ़र होती है, कहाँ से आती है। तो जब इसके साथ हमने बायो लगा दिया तो डेफिनेटली ये रेलिवेंट हो गया विद लाइफ। तो हमने इस पूरे चैप्टर में ये देखना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हैं या प्लांट्स हैं, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वो एनर्जी किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, कितनी एनर्जी और किस किस चीज़ से उनको एनर्जी जो है वो मिलती है। तो सारा जो लिविंग ऑर्गेनिज़म का सिनेरियो, उसमें हमने एनर्जी का रिलेशनशिप स्टडी करना है। डेफिनेटली हम सब जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं सबको कोई ना कोई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। जो भी उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होना है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी होना है। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें एनर्जी जो है वो कैप्चर होती है, एनर्जी की मदद से वो रिएक्शंस होते हैं। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस करने के लिए, सारे के सारे मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हैं ग्रोथ करने के लिए, कुछ भी आपकी बॉडी में होना है तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ एनर्जी होना है। तो उस एनर्जी का रिलेशनशिप हमने स्टडी करना है आज बायो एनर्जेटिक्स में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी, यानी कि इसमें क्वांटिटेटिव स्टडी है जो मैयर की जा सकती है कि एनर्जी जो है वो कितनी ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्जन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से, किस रेट से वो कन्वर्ट हो रही है। तो इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन हम आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक MCQ में ये पूछा जा सकता है कि जो बायो एनर्जेटिक्स है ये सारे का सारा लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर जो एनर्जी का रिलेशनशिप है ये भी फ़िज़िक्स में जिस तरह से थर्मोडायनामिक्स है इसमें भी यही अप्लाई होता है कि एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ही ख़त्म होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में चेंज होती है, उस चेंज होने का रेट क्या है और कितनी एनर्जी वो चेंज होती है, कहाँ से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो एनर्जी लेते हैं, यही पूरे चैप्टर का लुब्बे लबाब है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि हम जो एनर्जी लेते हैं ये डेफिनेटली फूड से लेते हैं, खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो वो जो खाना है वो हम कहाँ से लेते हैं? डेफिनेटली प्लांट्स जो हमारे लिए बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ फूड हैं। तो पौधे वो खाना किस तरह से बनाते हैं ये भी हम सबको पता है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से वो फूड को बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से वो एक्चुअली लाइट में, जो सनलाइट में मौजूद एनर्जी है उसको कैप्चर करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज़म इज़ सनलाइट। जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके लिए बेसिकली सनलाइट से ही एनर्जी आती है। अब ये आगे जो दो तरह की एनर्जी है, या तो कुछ ऑर्गेनिज़म डायरेक्टली सनलाइट की एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं और कुछ ऑर्गेनिज़म जो हैं वो इनडायरेक्टली सनलाइट की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्टली कौन कर रहे हैं? प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक बनाते हैं। और जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, हम डायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी तो नहीं लेते, लेकिन सनलाइट से एनर्जी प्लांट लेते हैं, उन प्लांट से हम एनर्जी लेते हैं। तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट। अब इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों है? ये अभी हमने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत ज़िंदा रहने के लिए है। डिफरेंट उनके जो काम है, फंक्शनिंग, वो परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। सांस लेने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, मूव करने के लिए, बाकी जितने भी बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और अब आप देखिए ये सनलाइट है, ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है।
और सनलाइट जो डायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट के लिए वो कौन से हैं? प्लांट्स हैं। यानी कि प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली सनलाइट से अपनी एनर्जी जो है वो रिसीव करते हैं। तो सनलाइट से एनर्जी रिसीव करके वो उसको कैप्चर करके चेंज करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये चेंज कैसे करते हैं केमिकल एनर्जी में? इनके पास ख़ास किस्म का एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को कैप्चर किया, उस लाइट को या जो रेज़ की सूरत में एनर्जी थी उसे कन्वर्ट कर दिया प्लांट्स ने, किस में? केमिकल एनर्जी में। अब ये केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल होती है, जैसे जो ग्लूकोज बनाता है पौधा, फोटोसिंथेसिस की एंड प्रोडक्ट है। इस शुगर के मॉलिक्यूल की फार्मेशन से फिर ये शुगर मॉलिक्यूल डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो जाता है। यानी कि पौधे उसको फिर डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, लाइक स्टार्च है या अदर प्रोटीन की फार्मेशन भी उसके ज़रिए से कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पूरे इस पैराग्राफ में हमने एक तो ये सीखा कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी की कन्वर्जन की स्टडी। और दूसरा हमने ये देखा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? सनलाइट से। पौधे डायरेक्टली ले रहे हैं, डायरेक्टली सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और फिर उस केमिकल एनर्जी को बाकी जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो यूज़ करते हैं। अब हमने एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आ जाता है, ये डिस्कस करना है कि एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन की एवोल्यूशन कैसे हुई। अभी डेफिनेटली हमने देखा कि जब पौधों ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू की या सनलाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू किया और उससे केमिकल एनर्जी बनाई, साथ ही साथ उसने ऑक्सीजन को भी रिलीज़ किया। तो पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से ऑक्सीजन को रिलीज़ करते रहे। ऑक्सीजन जो है वो जमा होती रही कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में। और जब एटमॉस्फेयर में जमा होती रही तो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन जो है वो बढ़ गई। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो रेस्पिरेशन करना चाहते हैं उनके लिए अब ये फेवरेबल कंडीशन है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गई। आफ्टर फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई और इस रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या बनता है? फिर एटीपी की फार्मेशन होती है। अब एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है, एनर्जी करेंसी है। जिस तरह से हमारे मुल्क में रुपीज़ चलते हैं, पैसे हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी फंक्शनिंग परफॉर्म होनी होती है उसके लिए कोई ना कोई बॉडी के सेल्स को एनर्जी देना पड़ती है, करेंसी देना पड़ती है, पैसे देना पड़ते हैं। तो बॉडी के पैसे या करेंसी कौन से हैं? वो है एटीपी। तो ये एटीपी रेस्पिरेशन के नतीजे में इसकी फार्मेशन होती है। अब रेस्पिरेशन क्या है? वो लार्ज मॉलिक्यूल, वो जो केमिकल एनर्जी की फार्म जो कि हमें कहाँ से मिली है? प्लांट से, उसको मज़ीद तोड़ा जाता है। तो ये कैटाबॉलिक एक रिएक्शन है। तो आप कह सकते हैं एटीपी जो है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस के दरमियान में एक ब्रिज की हैसियत रखता है, लिंक करवाता है इन दोनों को। कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन जो है इसमें एटीपी का बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि एक में एनर्जी कैप्चर हो रही है तो दूसरी में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब इसमें हमने ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर देखा कि रेस्पिरेशन की एवोल्यूशन कैसे हुई। डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस पौधे करते रहे और ऑक्सीजन की रिलीज़ होती रही, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में बढ़ती रही और उसके नतीजे में ऑर्गेनिजम्स ने रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दी। अब आगे है फोटोसिंथेसिस, उसी को हमने थोड़ा सा डिटेल से और बुकिश बेस पर इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। फोटोसिंथेसिस क्या है? सबसे पहले इसके वर्ड के ऊपर गौर करें, स्प्लिट करें इस वर्ड को तो दो वर्ड्स हैं इसमें, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब हम सबको पता है लाइट है, सिंथेसिस किसी चीज़ की फॉर्मेशन, किसी चीज़ का बनना, प्रोडक्शन। तो लाइट की मौजूदगी में किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, वो चीज़ क्या है? वो है केमिकल एनर्जी या वो है मेजर मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल है ये। अब इसकी हम डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऐसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें एनर्जी नहीं है, एनर्जी के लिहाज से वो पुअर हैं, वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं
और ऐसे कंपाउंड कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये देखें, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और वाटर भी क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और ये जब रिड्यूस्ड होंगे इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड, ये दोनों मिलके रिड्यूस होके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक एनर्जी रिच कंपाउंड है। ये केमिकल एनर्जी की एक फॉर्म है जो प्लांट्स ने बनाई है और इसमें एनर्जी जो स्टोर होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड। एनर्जी रिच कंपाउंड का बनना कहाँ से? एनर्जी पुअर कंपाउंड से। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से ग्लूकोज का बनना सिंपल फोटोसिंथेसिस है। लेकिन ये बुक के ऊपर डेफिनेशन है, इसको हमने एक्सप्लेन किया है। अब सिंपल सी कुछ ये MCQ बेस पर चीज़ें हैं कि फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो उसके अंदर यूज़ होने वाले रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सिंपली रिएक्टेंट्स हम सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और उसके साथ रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है और फिर उससे हम रेस्पिरेशन करते हैं या उसे इनहेल करते हैं। और इसके दरमियान यूज़ होने वाला एक रॉ मटेरियल है जिसे हम वाटर कहते हैं। यानी कि ये रिएक्टेंट के तौर पर भी एक्ट करता है और साथ में प्रोडक्ट के तौर पर भी एक्ट करता है। तो इसलिए इसे हम सिर्फ रिएक्टेंट्स भी नहीं कह सकते और सिर्फ प्रोडक्ट्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों तरफ ही यूज़ भी हो रहा है और रिलीज़ भी हो रहा है। तो ये इसकी इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है ये सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज इसने बनाना है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ करनी है और वाटर भी एज इट इज़ इसमें से निकलेगा। अब ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस तरीके से हम कैसे याद करेंगे ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रेस्पिरेशन के साथ जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ आगे हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस डे टाइम होती है और इसी तरह इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, क्लोरोफिल की मदद से होती है, क्योंकि यही वो बेसिक पिगमेंट है, मॉलिक्यूल है जो प्लांट्स में ही होता है और इस वजह से पौधे सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये क्लोरोफिल होगा या इस तरह का पिगमेंट होगा जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, वो उस सनलाइट को कन्वर्ट कर सकता है इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है ये एक एनर्जी कैप्चरिंग रिएक्शन है, क्योंकि हम सनलाइट को के अंदर मौजूद जो एनर्जी है उसे कैप्चर कर रहे हैं, उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू केमिकल एनर्जी। और इस बेस पर हम इसे कह सकते हैं इट इज़ एनाबॉलिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है। ये दो चीज़ें मिल रही हैं और ये फॉर्मेशन हो रही है ग्लूकोज की। दैट्स वाई ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रेस्पिरेशन है, जो कि एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है।